ब्रायोफाइटा और प्लांट की तरह लाइफ में 2 जनरेशन शो करता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक जनरेशन वो जनरेशन है, प्लांट की वो जनरेशन जो आगे चल के गैमेट बनाएगी, एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन प्लांट की वो जनरेशन है जो आगे चल के स्पोर्स बनाएगी। ठीक है ना? बड़ा आसान है। गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है, इसका मतलब ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है, वो हैप्लॉइड है या गैमेटोफिटिक। और जो स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, पैरासाइट है। ऐसा पैरासाइट टर्म एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, बट डिपेंडेंट आप कह सकते हैं, बिकॉज की ब्रायोफाइटा में जो लाइफ साइकिल होती है उसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। मेन फेज हैप्लॉइड है और स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी कि डिप्लॉन्टिक फेज उसके ऊपर डिपेंड होता है। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन लाइन है, आज हमने क्लास में डिस्कस भी की थी वो, कि जो ब्रायोफाइट है वो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन, फॉरेस्ट सक्सेशन और प्लांट सक्सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके ब्रायोफाइट लाइक मॉसेस। तो जहाँ पे लाइन लिखी गई है ब्रायोफाइटा में, अ, उसी पेज पर एक और पैराग्राफ है, लिवर वर्ड वाले पैराग्राफ से जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, जिसमें स्फैग्नम की बातें की गई हैं कि स्फैग्नम इकोनॉमिकल तौर पे आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ट्रांसशिपमेंट में यूज कर सकते हैं, उसका ये सब बच्चा पढ़ता भी है। और बहुत ज्यादा ब्रायोफाइट इकोनॉमिक तौर पे आपके लिए फायदेमंद नहीं होते, हाँ इकोलॉजिकल तौर पे बहुत ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस है। तो उसी में एक इंपॉर्टेंस है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो वहां पे एक लाइन लिखी है कि मॉसेस along with the lichens, mosses along with the lichens are the first organism which colonize rock। यानी कि आप इमेजिन करिए कि एक बेयर रॉक है, एक बैरन लैंड है, जहाँ पे आज से पहले कोई वेजिटेशन नहीं था। उस पे सबसे पहले लाइकेंस लगते हैं। लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड द फंगस। लाइकेन लाइकेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो रॉक को डिग्रेड करते हैं, और काफी सालों में, हजारों लाखों सालों में रॉक डिग्रेड होती है और सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और मॉसेस उन्हीं लाइकेन के अलोंग, यानी मॉसेस भी वहां पे आते हैं और वो फर्स्ट मेंबर हैं जो रॉक पे कॉलोनाइज करते हैं, ऐसा लिखा है। यानी वो प्लांट सक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। दे एक्ट एज अ पाइनियर कम्युनिटी। यानी आपसे पूछा जाता है कि प्लांट सक्सेशन में अलग अलग कम्युनिटीज आती हैं, जो कम्युनिटी शुरुआत में आती है उसको आप क्या बुलाएंगे? तो हम कहते हैं दे एक्ट एज अ पाइनियर कम्युनिटी। लाइकेन एंड मॉस एक्ट एज अ पाइनियर कम्युनिटी, यानी प्राथमिक समुदाय। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं प्राथमिक समुदाय। अब पहला समुदाय आया, पाइनियर कम्युनिटी आई, धीरे 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 वहां पे और कम्युनिटी या और प्लांट्स के आने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। देन आपके डिफरेंट टाइप के आपके टेरिडोफाइट आएंगे, जिम्नोस्पर्म आएंगे, हर्ब्स आएंगे, श्रब्स आएंगे, देन ट्री बनेंगे, देन फॉरेस्ट वहां बन जाएगा। तो आज के टाइम जहां भी आप इतने घने, इतने डेंस फॉरेस्ट देखते हैं, क्या पता वो सक्सेशन स्टार्ट हुआ होगा विद बेयर रॉक्स, जहाँ पे सबसे पहले लाइकन एंड मॉस कॉलोनाइज किया होगा। देन उसके बाद धीरे 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 आगे कम्युनिटी सक्सेसर बनती